तो मैं सोच रहा था कि ईश्वर ने ऐसी स्थिति के लिए कोई तो इंतजाम किया होगा, जब थक्का शरीर में बन जाता होगा तो शरीर उस थक्के को खत्म करने के लिए क्या करता होगा? कोई ऑपरेशन शुरू जरूर होता होगा। शरीर उस थक्के को धक्का मारता है जब हम लंबे सांस लेते हैं ना। प्रकृति के साथ जियोगे ना, कोई कचरा अंदर इकट्ठा नहीं होगा, ना कोई क्लोट इकट्ठा होगा। क्लोट इकट्ठा होता है तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और वेरिकोज वेन्स और तमाम तरह के इन्फ्लेमेशन से आते हैं। अंदर कैल्शियम इकट्ठा होता है तो फिर स्टोन बनता है। अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है तो गाल स्टोन बनता है। अंदर किसी भी प्रकार के फैट सेल्स डिपोजिट हो जाते हैं तो गांठ बन जाती है। अंदर कोई भी टॉक्सिन्स, नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होती है तो उसी से अलग अलग प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। फिर हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाएं बाधित होती हैं। तो हम सारे शरीर को अंदर से गतिशील रखें, एक तो मंडूकासन से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। पेनक्रियाज बाधित हुआ तो शुगर, लिवर बाधित हुआ तो फैटी लिवर सिरोसिस, किडनी बाधित हुई तो किडनी बढ़ेगा, फेफड़ों की रेस्पिरेटरी ट्रैक कहीं बाधित हुआ तो कफ कोल्ड की प्रॉब्लम होगी, हार्ट में कहीं बाधित हुआ तो फिर टेकिकार्डिया, फिर पेसमेकर, बाईपास, एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा। थायराइड गड़बड़ हुआ, कपालभाति के साथ उज्जाई करो तो फिर थायरोक्सिन आदि लेना पड़ेगा। जहां पर भी गतिशीलता नहीं होगी, जहां पर भी कोई भी गड़बड़ चीज इकट्ठी होगी, उन सब को निकाल देते हैं योग से। योग, आयुर्वेद, पंचकर्मा, षटकर्मा की इसलिए व्यवस्था की है, भगवान ने इसलिए योग तत्व दिया है कि इस सृष्टि में चाहे हजारों लाखों करोड़ों चुनौतियां हैं, योग करोगे सारी समस्याओं का समाधान पालोगे। और हम अपनी समस्याओं के, अपने रोग दुख दरिद्रताओं के, अपनी बदहाली के 99% खुद जिम्मेदार हैं। कुछ ट्रंप भी होगा, कुछ राजनीतिक, कुछ आर्थिक, कुछ सामाजिक कारण होंगे, लेकिन हम स्वयं अपनी समस्याओं के जिम्मेदार हैं, रोग दुख दरिद्रताओं के। तो हम अपने आप को उभारेंगे, हर समस्या से लड़ेंगे, जूझेंगे और उस पर विजय पाएंगे।